वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल के इस लेसन में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि यदि हमें चार्ट को इंसर्ट कराना है किसी डायग्राम के लिए तो हम कैसे कराएंगे। जैसे अभी आप देखें कि आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें कंपनी का नाम दिया गया है और कंपनी के नाम के साथ कुछ उसके ईयर्स दिए गए हैं, जैसे 2011, 2012 और 2013। यह कंपनी है जैसे नोकिया, एलजी, सैमसंग, सोनी और मोटरोला। और इनके डेटा शीट्स दिए गए हैं कि कौन सी कंपनी किस ईयर में कितने परसेंट की ग्रोथिंग किया है। जैसे यदि बात करें तो नोकिया कंपनी 2011 में 200% की ग्रोथिंग किया है, एलजी कंपनी 2011 में 300%, सैमसंग कंपनी 2011 में 300%, सोनी कंपनी 2011 में 200% और मोटरोला कंपनी 2011 में 500% की ग्रोथिंग किया है। उसी प्रकार नोकिया कंपनी 2012 में 300%, एलजी कंपनी ने 500% और सैमसंग कंपनी ने 400% और सोनी कंपनी ने 350%, मोटरोला कंपनी ने 350% की ग्रोथिंग 2012 में किया है। फिर नोकिया कंपनी ने 2013 में 700% की ग्रोथिंग किया है, एलजी कंपनी ने 2013 में 700% की ग्रोथिंग किया है, सैमसंग कंपनी ने 2013 में 800% की ग्रोथिंग किया है और सोनी कंपनी ने 2013 में 600% की ग्रोथिंग किया है, मोटरोला कंपनी ने 2013 में 800% की ग्रोथिंग किया है। अब इस डायग्राम के लिए यदि आपको एक चार्ट को इंसर्ट कराना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस डेटा शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा शीट को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने इंसर्ट मेन्यू के चार्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे कॉलम बटन पे क्लिक करते हैं। जब हम कॉलम बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें 2D कॉलम्स, 3D कॉलम्स, कैलेंडर, कोलोन, पिरामिड और इसके अलावा एक बटन दिया जाता है जहां पे आपको सभी प्रकार के चार्ट टाइप उपलब्ध रहते हैं। यदि आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ही साथ सारे प्रकार के चार्ट दिखाई देंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। जब सिंपल चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया तो हमारे सामने एक सिंपल चार्ट ओपन हो गया। इसमें देखें सबसे नीचे में आपको कंपनी का नाम शो किया है, जैसे नोकिया, एलजी, सैमसंग, सोनी, मोटरोला और साथ ही में यदि आप देखें तो यहाँ पे इसकी सीरीज को भी शो किया है, ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर को। यदि आप ब्लू कलर पे होवर करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज ओपन होता है जिसपे लिखा हुआ है सीरीज 1 पॉइंट नोकिया वैल्यू 200। मतलब नोकिया कंपनी ने सीरीज 1 में 200% की ग्रोथिंग किया है। इसी प्रकार सीरीज 2 में नोकिया कंपनी ने 300% की ग्रोथिंग किया है और सीरीज 3 में नोकिया कंपनी ने 700% की ग्रोथिंग किया है। ऐसे आप सारे कंपनी के सीरीज के अनुसार देख सकते हैं कि किस सीरीज में किस कंपनी ने कितने परसेंट की ग्रोथिंग किया है। ये तो इस चार्ट के बारे में रहा। अब यहां से यदि आप चाहते हैं कि यह चार्ट के टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करें जहां पे लिखा गया है चेंज चार्ट टाइप। मतलब यहां से आप चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जहां से चार्ट के तमाम कॉलम्स, लाइन, पाई ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी सेक्शंस यदि सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब आप ओके बटन पर प्रेस करते हैं तो उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि इस चार्ट को एज ए टेम्पलेट सेव करना तो आप इस बटन के थ्रू इस चार्ट को एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो कंपनी का नाम है वो रो कॉलम के अनुसार ना हो के रो के अनुसार रहे और जो रो का है वो कॉलम के अनुसार हो जाए, तो आप इस बटन पे जब क्लिक करते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जहां से आप चाहें तो डेटा को इंटर कर सकते हैं
कंपनी के नाम को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स आपके सेलेक्ट डाटा सोर्स में अवेलेबल होते हैं। मैं अभी इसको कैंसिल करता हूं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो चार्ट के लेआउट्स को यहां जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यहां से आप चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि चार्ट के स्टाइल को चेंज करना, तो यहाँ तमाम ऑप्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, आपका चार्ट उसके अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लेसन में मैंने देखा कि यदि किसी डायग्राम के लिए हमें चार्ट बनाना है तो हम चार्ट को कैसे इंसर्ट कराएंगे उस डायग्राम के लिए, यदि उसके टाइप को चेंज करना है या फिर उसको टेम्पलेट के रूप में सेव करना है या फिर रो टू कॉलम या कॉलम टू रो उसको चेंज करना है या उस चार्ट की लेआउट को चेंज करना है या फिर चार्ट की स्टाइल को चेंज करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। थैंक यू।